शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक कहावत है जो खास सिंधी में है, और कोई भी दुकानदार जब अपनी दुकान खोलते थे तो सबसे पहले ये ईश्वर को कहते थे, सुबह जा साईं बेरा बने लाई, गंढ जो गूड़ो मत जो मूड़ो, एरो ग्राहक ॾिनाई। हे सुबह के साईं, परमात्मा को साईं कहते हैं। हे सुबह के साईं, मेरे जीवन नैया को पार करो, बेड़ा बने लाई। ऐसा ग्राहक दिलाओ जो मत का मूड़ा हो, माना बुद्धू हो, और गंड का गूरा हो, माना धनवान हो, जेब भरी पड़ी हो लेकिन मूर्ख हो। तो सुबह सुबह ऐसा ग्राहक दिलाओ। वो जैसे बोनी कहते हैं ना, भाई सवेरे सवेरे अच्छी बोनी हो जाती है तो दिन भर बहुत अच्छा ही बिजनेस चलती है। तो बाबा ने आज कहा है, सुबह का साईं कौन है? शिव बाबा सुबह का साईं है, भोलानाथ है। तो सुबह सुबह उस साईं को याद करो। हाँ, वो ऐसा ग्राहक है जो आप पर सब कुछ लुटा देगा, सब कुछ लुटा देगा, सारे खजाने लुटा देगा। पर उसके लिए शर्त है कि सुबह सुबह। तो आज बाबा ने मुरली में कई बार कहा है, सुबह का साईं। वो ज्ञान सूर्य सुबह लाता है और माया क्या करती है, वो रात लाती है, अपोजिट। तो भगवान सुबह लाते हैं सूर्य के रूप में, और माया फिर अंधियारा लाती है विकारों के रूप में। तो अभी उस साईं को भूलो मत, क्योंकि वो सुबह ला रहे हैं, हम उस सुबह में चल रहे हैं। अगर उस साईं को भूल गए तो फिर माया फिर रात में ले आएगी। इसीलिए कभी उस साईं को भूलो मत, कुछ भी हो जाए। आज दुनिया में कई प्रकार के साईं बाबा बन गए हैं। वो अपने आप को भगवान कहलाते, माना जैसे मैं ही साईं हूँ, परंतु ये सब माया के भिन्न रूप हैं। साईं तो केवल एक परमात्मा ही है, और वो अब आकर के सुबह करते हैं, रात को बदल सुबह करते हैं। तो बहुत सुंदर मुरली है बाबा की, हम सुनेंगे। और दूसरी पॉइंट बाबा ने आज का, बच्चों को उदार चित्त बनना है। उदार चित्त तो क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उदार चित्त आत्माओं में? उदार चित्त माना बड़ा दिल, फराख दिल जिसको बाबा कहते हैं। हाँ, बड़ा दिल। तो उसके लिए क्या करना होगा, उससे फ़ायदे क्या होंगे, वो आज बाबा ने बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तो आज 11/7/2022 है। मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है
कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा माना बड़ा शिप होता है ना, जहाज, उसको बेड़ा कहते हैं। छोटा होगा, छोटी नाव, तो उसको बेड़ी कहते हैं। हाँ, बेड़ी और बेड़ा। तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, जीवन रूपी स्टीमर पार हो जाएगा। प्रश्न है, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या है? तो क्या निशानियाँ होगी उदार चित्त बच्चों की? उत्तर है, वो औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। उदार दिल हैं तो अपने तक ही नहीं सीमित रहेंगे, औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियों का, अपने समय, श्वास, संकल्पों का भी एक उनको सफल करते हैं, तो दान करते हैं, सफल करते हैं। तो इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। दूसरा, उदार चित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फराक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ देंगे। बड़े दिल वाले होंगे, खूब सेवा करेंगे और अपने दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ देंगे, सेवा में जी जान लगाएंगे। तो औरों का कल्याण करेंगे, दान करने का शौक होगा और दधीची ऋषि मिसल सेवा करेंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? हाँ, सवेरे सवेरे मन के द्वारे। बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वो रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में ये फर्क है ना, सतो रजो तमो बुद्धि होती है, तो इसीलिए नोट अच्छी तरह करेंगे तो ध्यान रहेगा। बुद्धि में ये फर्क है ना, सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं, तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है। रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक, अर्थात दिन का मालिक माना नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। दिन का मालिक बनाते, रात के मालिक तो बहुत है दुनिया में। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब, नई दुनिया का, नए दिन का मालिक बनेंगे तब, जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, दुकानदार, जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में जाएंगे, वहाँ मंदिर भी होगा, मूर्ति होगी कोई, उनके आगे माथा टेकेंगे और भगवान को ये कहेंगे। मंदिर में भी ऐसे करते हैं, माथा टेकते हैं। दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई। हाँ, मत जो मूड़ो गन जो गुरो एरो ग्राहक ढिनाई।
ऐसे कहते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो ये कौन है, ये कौन है। हाँ, उसको हमारी आत्मा जानती है। कौन है? सुबह का साईं, उनको हमारी आत्मा जानती है। वो हमारा बाबा है, साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला बाबा है। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं, गॉड हेड्स भी कहते हैं ना, कई निकल पड़े हैं। चमत्कार थोड़ा दिखा दिया तो बस कहेंगे भगवान है ये, या थोड़ी रिद्धि सिद्धि दिखा दी तो कहेंगे ये तो भगवान है। तो अनेक गॉड हेड्स बन गए हैं। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा तो एक ही है और बहुत भोला है, बहुत भोला है। ये नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ये शुरू में हमारी दादियाँ जब आई तो कोई पढ़ी लिखी थोड़ी थी, कोई तो 3 क्लास 4 क्लास बस ऐसे ही पढ़ के आई थी। कोई कोई होगी जो मैट्रिक होगी, बाकी कोई इनसे ज़्यादा तो कोई था ही नहीं। दादी प्रकाशमणि मैट्रिक पढ़ रही थी उस समय, और बाकी तो जो माताएं थी वो तो बिल्कुल जैसे अनपढ़ी थी। बाकी यहाँ कन्याएं थोड़ा स्कूल में पढ़ती थी। तो भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं, ऐसा बेड़ा पार कर देते हैं, इतना धन संपत्ति वैभव सब दिला देते हैं जो तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। और मेहनत तो कुछ भी नहीं देते हैं, बस सवेरे उठने की मेहनत है। मेहनत तो कुछ भी नहीं देते हैं, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो अभी क्या परिचय दो, क्या धंधा करो? कहो रात को दिन बनाने वाला अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये पैगाम देना है, संदेश देना है। आगे भी सबको पैगाम दिया था, याद है? कल्प पहले भी ऐसा पैगाम सबको दिया था। तुम समझ सकते हो भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप ज़रूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे ना, इनसे छोटा मोटा वर्षा थोड़ी देंगे। छोटा मोटा वर्षा तो लौकिक बाप बहुत देते आए हर जन्म में, लेकिन भगवान कौन सा वर्षा देंगे? ज़रूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, बाबा आज उन पर प्यार बरसा रहे हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूँ। मीठे मीठे बच्चे में सब आ गया, भाई भी आ गए हैं। मैं कोई मेहनत नहीं देता हूँ, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। एक तो सुबह उठो ये मेहनत, दूसरा और सभी का संग छोड़ दो। दे अभिमानी जो है उनके संग में मत फंसो, सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तो तुम गारंटी करते आए कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, की थी गारंटी, याद आता है? हाँ, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा के भजन बहुत प्रसिद्ध है। मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सारा दिन यही धुन गाती रहती थी। तो मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब बाबा उसको क्या कहते हैं? अब गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु ये तो बाप है,
तो गिरधर गोपाल वो श्री कृष्ण को कहती थी, और वो कहती थी बस मेरा तो इनसे ही संबंध है। हमेशा उनकी मूर्ति अपने साथ रखती थी। दिखाते ना, उनकी कहानी आती है कि जब वो 8 साल की थी तब वो राजकुमारी थी, तो महल में वो झांक कर नीचे देख रही थी, एक बारात जा रही थी और बारात में दूल्हा भी था तो दुल्हन भी थी। तो वो पूछती है माँ से कि माँ मेरा दूल्हा कौन है। भोलेपन में 8 साल की थी, मेरा दूल्हा कौन है। अब उसको माँ क्या कहे उस समय, तुम बड़ी होगी शादी करोगी तब दूल्हा बनेगा मिलेगा, ऐसे नहीं कहा। उसने कहा उसके पास वो भी कृष्ण की भक्ति करती थी, तो माँ ने क्या किया, उसको कृष्ण की मूर्ति दे दी, लो ये तेरा दूल्हा है। बस उस दूल्हा को स्वीकार कर लिया। फिर चाहे राणा से शादी भी हुई, इतना बड़ा रानी भी बनी, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। मेरा दूल्हा तो केवल एक गिरधर गोपाल है, बस उसी धुन में रही। तो देखो बाबा कहते हैं, अब गिरधर गोपाल कहते हैं परंतु ये तो बाप है। उन्होंने गोपाल फिर कृष्ण को बना दिया है गौपाल। गोपाल शब्द कहाँ से आया, गौपाल, गौ पालने वाला गोपाल। और गिरधर, गिरधर माना वो जो गिरिराज, वो जो पहाड़ दिखाते उसको पकड़ने वाला, उसको गिरधर कहते। तो धरने वाला, उस गिर पहाड़ को धरने वाला गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु ये तो बाप है। उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में ये है चैतन्य गौएं। अब श्री कृष्ण थोड़ी ऐसे गौपाल बन करके गायों को जंगल में चढ़ाता होता, वो तो राजकुमार था। परंतु शिव बाबा ज़रूर गौपाल है। और कौन है चैतन गायें? बाबा कहते हैं तुम बच्चियाँ हो। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये है चैतन्य गौएं। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं। वो घास चढ़ाने के लिए भेजते ना गाय को, तो बाबा कहते हैं ज्ञान घास खिलाते हैं। वहाँ भी गाय को क्या करते, सुबह सुबह खेत में छोड़ देते और वो घास खाती रहती है। सवेरे सवेरे घास खा लेती है। और उनके जो हम पढ़ते थे ज़ूलॉजी में, तो गाय के अंदर 2 पेट होते हैं। तो एक पेट होता है जिसमें वो आधा खाया हुआ रखती है, तो सवेरे सवेरे खूब खा लेती है, सारा दिन फिर नहीं खाती, सवेरे सवेरे खा लिया। और सवेरे सवेरे खा लिया, फिर वो जो एक पेट में रखते जो आधा घास खाया हुआ है, फिर दिन भर उस घास को ऊपर लाती है और सारा दिन जुगाली करती रहती है। उसका मुंह चलता ही रहता है, भले उस समय वो कुछ खा भी नहीं रही हो, लेकिन उसका मुंह चलता रहता है। और बाबा कहते हैं अगर वो गाय जुगाली करती है, मुंह उसका चलता रहता है, तो समझो वो बहुत तंदुरुस्त गाय है। अगर उसका मुंह नहीं चलता है, माना वो पूरा खाया नहीं है या खा नहीं पाती, पचा नहीं पाती है, तो उसका मुंह चलेगा नहीं। तो जो बच्चे ज्ञान घास खाते हैं सुबह सुबह, फिर कैसे पचाना है, हाँ? कैसे पचाना है? जुगाली करना है, सारा दिन दूसरों को सुनाना है, खुद भी इसका मनन चिंतन करते रहना, तब कहेंगे आत्मा हेल्दी है। तो देखो बाबा कहते हैं, तो ये चैतन्य गौएं, शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वो तो कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। वो श्री कृष्ण का जो पहले जन्म में, फिर दूसरे जन्म में तो फर्क पड़ जाएगा ना। और आते आते नीचे आते आते 84वें जन्म में ब्रह्मा बाबा का रूप, तो वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु की वंशावली कहो। जिसको बाबा ने कहा पक्के वैष्णव, तो विष्णु की वंशावली कहो या राधे कृष्ण की वंशावली कहो। विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम हो।
केवल विष्णु की नहीं, लक्ष्मी नारायण को, राधे कृष्ण को हम उनकी विजय माला है। फिर अब चक्र लगाकर ये बनते हो, अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। वास्तव में पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं, सब बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते जितना जो श्रीमत पर चलता है, नंबर 1 श्रीमत मिलती है, सवेरे उठ साईं भोलानाथ को याद करो। तो जितना जो श्रीमत पर चलता है अवश्य उसका कल्याण होता है। बाप कहते तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प के बाद ही तुमको फिर ये निश्चय करना होता है मैं आत्मा हूँ। इस कल्प में हम इतना निश्चय करते हैं, पक्के बन जाते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर देखो सतयुग में जाते इतना बड़ा सब कुछ किया संगम पर, फिर भूल जाते, फिर संगम आता है अगले कल्प में फिर याद करना पड़ता है। तो देखो बाबा कहते हैं तो कल्प के बाद ही तुमको फिर ये निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करना है। तो जिन्न का मिसाल देते हैं ना, मन को जिन्न की तरह बिजी रखो। कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। अब क्या काम दे? हाँ, राजा के पास वो जिन्न था, जिनी कहते, उसको काम चाहिए था। अभी काम क्या देवे, सारा काम फटाफट करके आवे, क्या काम देवे, कितना काम देवे। और कि राजा वो कहता था राजा को नहीं देंगे तो मैं खा जाऊंगा। तो उसके लिए क्या कर दिया, एक सीढ़ी बना दी, परमानेंट काम दे दिया, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। अभी परमानेंट काम दे दिया तो राजा को तो नहीं खाएगा ना। तो मन भी ऐसा ही है, जिन की तरह उसको काम चाहिए। अगर काम नहीं देंगे तो वही जो मित्र है वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा, है ना, खा जाएगा, माना माया के वश हो जाएंगे। तो इसलिए मन को काम देना है। तो बाबा कहते हैं जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन्न रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, हाँ बाबा को पता है हर वक्त नहीं करेंगे याद, अभी पुरुषार्थी हो। ये है सहज राजयोग और ज्ञान, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तो बहुत टाइम वेस्ट गंवाया, कितना टाइम गंवाया ना आधा कल्प में। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है। कैसे दे दी लंबी चौड़ी आयु कल्प की? कलयुग को इतने 1000 वर्ष, क्या कहते कलयुग को 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष कलयुग के। अब फिर आता है, हाँ, फिर उसके फिर मानो द्वापुर, तो द्वापुर में कहेंगे डबल, 2 माना 2 बार, तो 2 गुना तो 8,64,000 द्वापुर। फिर त्रे माना 3 गुना, तो फिर हाँ 4 लाख, फिर 8 लाख, फिर 12 लाख, फिर 96,000 फिर सतयुग में जाओ तो 4 गुना उसका, कलयुग का 4 गुना। इसीलिए इस प्रकार से वो 4 युग बताते हैं। और बाबा कहते ये तो 5,000 साल का ही साइकिल है और सब युग बराबर बराबर है। तो बाबा कहते हैं कलयुग के इतने 1000 वर्ष, सतयुग के इतने, फिर आधा आधा तो हो न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ती है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगते हैं। भूत पूजा माना 5 तत्वों की पूजा,
और 5 तत्वों की पूजा कैसे करते हैं? शरीरों की पूजा, हर चीज़ की पूजा करते रहते हैं। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। खास गुरु पूर्णिमा के दिन तो गुरु की कितनी पूजा होती है। तो और कई तो फिर दिखाते गंगा किनारे बैठेंगे, संत साधु बैठा है और लोग आकर के उनकी पूजा करते, उनकी आरती करते, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। ये बाबा तो कितना गुप्त है, कितना गुप्त है। उनको तुम्हारी दिल पहचानती है, दिल पहचानती है। वो तो दिमाग से देखेंगे, अरे ये तो दादा लेखराज है, ये तो कितना साधारण है, क्योंकि बाबा ने अपनी ड्रेस तो चेंज की नहीं। बाबा धोती कुर्ता पहनते थे, तो जो पहले ड्रेस थी शिव बाबा के प्रवेशता के बाद तो वही ड्रेस थी, कोई परिवर्तन तो किया नहीं। तो इसीलिए जो दिमाग से सोचेंगे वो तो नहीं पहचानेंगे, पर दिल से जो देखेंगे, अनुभव करेंगे, वो ज़रूर पहचानेंगे। तो बाबा कहते हैं उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वो है ही हेवनली गॉड फादर, ज़रूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। हेवनली गॉड फादर तो हेवन की स्थापना करेंगे। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, ये समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है कि वो हेवनली गॉड फादर है। तो ये भी कहते हैं उल्टा झाड़ है, ऐसे भी कहते हैं उल्टा झाड़ है। गीता में आता ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, या वो ये जो सृष्टि झाड़ है इसका मूल ऊपर है, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, माना शाखा नीचे है। तो अभी ऊपर मूल है, नीचे शाखा है, इसका अर्थ बाबा कहते कुछ समझते नहीं, समझते कुछ भी नहीं है। ये भी कहते उल्टा झाड़ है। कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो न सके, इम्पॉसिबल है कि कोई भी वृक्ष और उसकी आयु लाखों वर्ष हो। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना। लौकिक बाप अपने बच्चे को कितना प्यार से समझाएगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बाप कहेगा ना बेटा पढ़ो। हाँ, तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, बच्चे स्कूल में जाओ पढ़ो। हाँ, वो माँ बाप ताकीद करते हैं। अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे। अभी तो कहाँ, बहुत विरले कोई ऐसे अच्छे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दे पाते। टीचर का भी देखो क्या हाल हो गया, कैसे कैसे टीचर बनते, तो उनको तो बात ही मत पूछो। हाँ, टीचर तो वो आदर्श होना चाहिए, वो आदर्श टीचर भी कहाँ हैं। तो ना आदर्श वो माता पिता रहे, ना आदर्श टीचर रहे, और फिर बच्चे उनको ही फॉलो करते हैं, और क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं जब रजो प्रदान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। क्यों रचते हैं बच्चों को? सुख के लिए। कहते हैं एक बच्चा तो ज़रूर होना चाहिए, कुल को बढ़ाने के लिए एक बेटा तो ज़रूर चाहिए। फिर एक बच्चा मिला, फिर कहेंगे एक बच्ची भी ज़रूर होनी चाहिए, एक बच्ची तो ज़रूर चाहिए। क्यों एक बच्ची ज़रूर चाहिए? नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। घर में लक्ष्मी चाहिए तो एक बेटी भी ज़रूर चाहिए, और कुल को बढ़ाना है तो एक बेटा भी ज़रूर चाहिए। तो बाबा कहते इसलिए बेटा और बेटी हो गया, फिर कहते बस अभी और कुछ नहीं चाहिए। परंतु तो हमने पूछा किसी से, तो इतने सारे बच्चे पहले क्यों पैदा करते थे? एक बेटा एक बेटी इनफ ना। तो कहते थे नहीं, अगर मर जाए तो कम, अगर समझो 8-10 बच्चे पैदा किए, अभी 5-6 तो मर गए, तो कम से कम 3-4 तो बचेंगे ना। इसीलिए वो एक ही है, वो भी मर जाए तो इसीलिए और बच्चे चाहिए। तो बाबा कहते हैं
बच्चे तो एकदम, पर बाबा कहते अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते, अपने माँ बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते ना आजकल के कलयुगी बच्चे, धन के कारण, बस धन ही तो है वो मूल कारण। बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। अब सतयुग में तो ऐसी बातें होगी नहीं, स्वर्ग फिर तो क्या, क्या सदावे स्वर्ग। तो मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं। आज कहते हो बाबा आप हमारे पिता हो, आपसे हमारे सर्व संबंध है, पर कल ऐसे नहीं कहना बाबा आप हमारे बच्चे, आप हमारे पिता नहीं हो, या हम आपके बच्चे नहीं हैं। कहेंगे हाँ, अगर आपने कहा बाबा को बाबा हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम नहीं हैं बच्चे, तो बाबा क्या कहेगा, बाबा कहेंगे तुम तो जैसे कपूत हो। अब लौकिक में भी बच्चा होता है ना, आज्ञाकारी नहीं है और पिता का कहना नहीं मानता, उनके उल्टा चलता है, तो कहेगा ना ऐसा क्या बेटा, बेटा तो है लेकिन कपूत है। तो बाबा उनको स्वीकार तो किया वो बच्चा है, लेकिन कपूत निकल पड़ा, तो बाप भी क्या करे। कहेंगे तुम तो जैसे कपूत हो। कपूत को बाप फिर कभी धन नहीं देते। अब तुम कपूत हो, तुमको मैं क्यों दूँ। अगर धन की, अगर पिता की मिल्कियत है, उसकी खुद की कमाई है, तो उस वो मालिक है, बच्चे को देवे या न देवे। हाँ, दादा की मिल्कियत है, ग्रैंडफादर की मिल्कियत है, तो उसमें बाप भी कुछ नहीं कर सकता, देना पड़ेगा पोते को। लेकिन अगर बाप की है तो उसकी मर्जी है बच्चे को दे या नहीं, कपूत को क्यों देगा। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते। मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं, उनसे तो पतित ही बनते आए हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों। अगर भक्ति से पावन बन जाते होते तो ऐसी हालत क्यों। भारत में ही भक्ति अथाह है। बाप कहते हैं जो पुराने भगत है, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की भक्ति, शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है। द्वापुर से कैसे पहले शिव की भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति, फिर धीरे धीरे कैसे गणेश हनुमान ये सब की भक्ति, फिर और धीरे धीरे जाओ तो मनुष्यों की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, फिर 5 फिर तत्वों की भक्ति, टिवाटे की भक्ति। टिवाटे की भक्ति मालूम है, 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं वहाँ बीच में पूजा कर देते हैं। वो 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं तो टिवाटे, तो वो उस रास्ते पर भी वो कई जगह जाएंगे ना जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, तो वहाँ सिंदूर पड़ा होगा, फूल आदि पड़े होंगे, तो मानो वो उस टिवाटे की भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो देखो उसकी भी भक्ति करेंगे। तो झाड़ में देखा है पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है, फिर भक्ति का अंत होता है तो बाबा कहते काले हो जाते हैं। भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एजेड हो जाती है। ड्रामा का ये खेल है। आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति ज़रूर चलती है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। कौन देते हैं ज्ञान, फिर बाबा याद दिलाते, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। अपने को भगवान कहलाने वाले कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है। सतगुरु तो एक ही है सदगति के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये कौन समझाते हैं कि सतगुरु एक ही है, वो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये कौन समझाते हैं,
आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो। शिव बाबा को पहचाना आत्मा ने, तो आत्मा कहती है शिव बाबा अभी आप जो कहते हो सत्य कहते हो। हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते रहेंगे। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। ये भी याद करो, बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गंवाएंगे, फिर आप आएंगे हम वर्षा लेंगे। बाबा को ऐसे कहते हैं। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है ना। सतयुग की स्थापना में टाइम तो लगता है ना। वैसे बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, लेकिन आधा कल्प के विकर्म किए हुए हैं, वो बोझा हटाने में टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं। पुराने घर से अब बुद्धि योग तोड़ना है। नया घर है सतयुग, वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे। वो बेहद का नया घर। अभी ये सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। वो बेहद का नया घर, ये बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। छोड़ते नहीं हो, हाँ रहते इसी में हो लेकिन भूलते हो, तो बेहद का वैराग्य है तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी तो अच्छा करना चाहिए। कर ही रहे हो पुरुषार्थ, तो अच्छा करो ना। तो अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए। अच्छा पुरुषार्थ माना बाबा से इतना प्यार होना चाहिए। और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। सभी द्रौपदियाँ पुकारती है नंगन होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। तो बाप कहते हैं इतने पाप करेंगे तब ही तो पाप का घड़ा भरेगा। जो अबलाओं माताओं कन्याओं पर जो अत्याचार होते हैं, बाबा कहते हैं इससे पाप का घड़ा भरता है। और इतने पाप करेंगे तभी पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। क्योंकि भरे तब तो फूटे ना, अभी फूटेगा नहीं, क्योंकि पूरा भरा नहीं, अभी भरता जा रहा है, जल्दी जल्दी भरता जा रहा है। तो जब फूटेगा तभी तो विनाश होगा। और विनाश होगा ये भी ड्रामा अनुसार उसमें, हाँ ये भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी है उनका पार्ट है। सब कुछ ड्रामा अनुसार है। आज जो हुआ वो कल्प पहले हुआ था। एक पक्षी उड़ा यहाँ से, मानो कल्प के बाद फिर वही पक्षी उड़ेगा। तो देखो कैसा वंडरफुल ड्रामा है। आज जो हुआ सो कल्प पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था। कई बात है कि अखबारों में आता है 100 years ago ये बात हुई थी, या पिछले साल आज ही के दिन ये बात हुई थी, 100 साल पहले आज ही के दिन ये बात हुई थी। तो वो लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था। अब 100 तो सहज है, 100 साल की पुरानी अखबार या जो कुछ भी 50 साल 20 साल वो अखबार निकाल के वो उनका जो न्यूज़ होगी वो डालेंगे कि इस उतना ये हुआ था। अब वो तो सहज है, उनके पास हिस्ट्री रहती है, तो मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। हाँ वो भी लिखते हैं मुख्य मुख्य बात जो अखबार में होगी वही आज से 100 साल पहले ये हुआ था। तो मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। अब तुम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, तो समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। जो आज हुआ है वो 5000 साल पहले भी हुआ था। हाँ जब नेहरू जी शरीर छोड़ा था तब बाबा ने 1964 की बात है। नेहरू जी कौन सी तारीख थी 27 मई
मुझे वो भी डेट याद है 27 मई 1964 64 नेहरू जी ने शरीर छोड़ा था। तो उस समय तो पूरे देश में हंगामा हो गया था। प्रधानमंत्री गद्दी पर थे ना, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। और प्राइम मिनिस्टर अचानक कहते हार्ट अटैक हुआ, खास करके जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था 62 में, उसके बाद उसको बहुत सदमा हुआ, क्योंकि वो तो चाइना को मित्र मानता था, हिंदू चीनी भाई 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 वही कहता था। और भाई ने ही धोखा दिया, चाइना ने अटैक किया भारत पर, उस समय वो तैयार नहीं था, तो उससे बहुत उसको सदमा हुआ। तो 64 में जब उनकी डेथ हुई, मुझे याद है उस समय मैंने स्कूल कंप्लीट किया था, स्कूल अभी पूरा हो ही रहा था, माना लास्ट ईयर था। और उसके बाद 75 में तो कॉलेज में आई, और उस समय मम्मा ने शरीर छोड़ा था, वो सब याद है क्योंकि बचपन से ज्ञान में आए थे हम। तो जब नेहरू ने शरीर छोड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया अखबार में, नेहरू के बाद कौन, नेहरू के बाद कौन, क्योंकि सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा इस जैसा प्राइम मिनिस्टर भी कोई बन सकता है। तो बाबा ने कहा था बच्चे इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। बाबा ने साफ कहा था, बच्चे भी घबरा गए, नेहरू मर गया, अभी क्या होगा भारत देश का। तो फिर बाबा ने उस समय का, अभी ये नथिंग न्यू, आपने कई मुरलियाँ पढ़ी होगी कि आप लोग अखबार में डाल दो कि जवाहरलाल नेहरू जी जो मरे वो कल पहले भी ऐसे ही शरीर छोड़ा था, 5000 साल पहले भी ऐसे हुआ था। जो कुछ होता है रिपीट होता है हर 5000 साल के बाद, ये अखबार में डालो। तो उस समय डाला था अखबार में। तो बाबा कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, बोलो 5000 वर्ष पहले ये सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। हाँ, था स्वर्ग ज़रूर, पर अभी तो कंगाल है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है। दो लड़ाइयाँ लगी उस समय, 62 में इंडो चाइना वॉर हुआ और 65 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और 72 में दोबारा फिर हुआ। उस समय 72 में मैं नेपाल में थी। तो इंडिया का सुनते थे कैसे एकदम ब्लैकआउट हो गया है, क्योंकि वो प्लेन मंडराते थे, बहुत कुछ था उस समय, इतना डर था बात मत पूछो। जब युद्ध हुआ तो जो उसके बाद पैदा हुए उनको तो पता ही नहीं युद्ध होता क्या है भारत में। तो बाबा कहते हैं ये लड़ाई कोई नई नहीं है। तो बाबा ने ये भी कहा लिख दो, ये जो लड़ाई हुई है ये कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। तुम अगर ऐसे लिखेंगे तो तुम्हारी बात को मानेंगे नहीं कि कल्प कल्प ऐसे लड़ाई होती रही है। हाँ, कोई न कोई निकलेंगे जो समझेंगे ये बात तो ठीक है, ये भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो न चाहते हुए भी ये बॉम्ब शादी बनवाते रहते हैं, बेचारे बिल्कुल अंधियारे में हैं, कुछ भी पता नहीं है, जो आया सो कह देते हैं, अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। भगवान उवाच, ये सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है, फिर तो भगवान को ही याद करेंगे। जब हाहाकार होगा तो फिर भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं हैं। तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है, कितनी छोटी बिंदी है, कितना वंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वो इतना बड़ा लिंग है, हम तो नहीं कहेंगे इतना बड़ा लिंग है, वो तो ज्योति बिंदु है। नहीं, तुम कहेंगे स्टार है, आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती है।
शुरू में ही नहीं बताएंगे तो धीरे धीरे ज्ञान समझाते रहते हैं। फट से किसको सब बातें तो बताई नहीं जाती है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। हाँ, अभी तो पहली हल है ना ये। विष्णु को ब्रह्मा बनने में कितना समय लगता है, कहेंगे 5000 साल, और ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकेंड। तो बाबा कहते हैं कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल बने हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं, सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। अब ये एक और बात आ रही है। तो उस समय क्या हुआ था, नई नई टेप मशीन आई थी, नई टेप मशीन। अभी तक उसके पहले बाबा की मुरली चलती थी, लिथो होती थी, लिखते थे, फिर फोटोस्टैट तो नहीं था उस समय, लिथो मशीन होती थी। उसके पहले तो टाइपराइटर था, टाइप करते थे, फिर 4 कार्बन कॉपी बनी, फिर उसके बाद और फिर टाइप हुआ, फिर 4 कार्बन कॉपी बनी। उसके बाद लिथो मशीन आई तो एक लिथो की वो शीट होती थी, उस पर लिखते थे और वो उससे 100-200 कॉपीज़ बन जाती थी। फिर उसके तो उस समय क्या था, टेप मशीन नहीं थी। तो 1964 में समझती हूँ तो टेप मशीन आई, टेप मशीन इन्वेंट हुई। और तो बाबा के पास टेप मशीन लेकर के आए कोई, और बाबा को कहा कि बाबा आप इसमें आवाज़ भरेंगे ना, तो बाबा आपकी आवाज़ हम फिर से सुन सकते हैं, आपने जो इसमें आवाज़ भरी। तो बाबा ने कहा अच्छा, हाँ, एक नई इन्वेंशन थी टेप मशीन। तो आवाज़ बाबा ने मुरली चलाई और वो टेप इतना बड़ा स्पूल होता था, इतना बड़ा गोल गोल, हाँ मालूम है ना पुराने ज़माने का। तो उस समय बाबा ने जैसे वो, बाबा माइक भी यूज़ नहीं करते थे, ज़रूरत ही नहीं थी, बाबा की आवाज़ बहुत बुलंद थी। तो माइक तो बाबा कहते थे ज़रूरत ही क्या है, पढ़ाई स्कूल में थोड़ी कोई माइक से पढ़ाया जाता है, थोड़े बच्चे होते हैं, तो उसमें थोड़े बच्चे थे। अब ये छोटा सा माइक रखा और फिर बाबा ने मुरली चलाई और फिर बाबा को कहा कि बाबा देखो अभी आपने जो सुना है ना, हू बहू अंगे अखरे एक एक शब्द बाबा फिर से सुन सकते हैं। बाबा ने कहा अच्छा सुनाओ। तो बाबा का वो आवाज़ बाबा को सुनाई। बाबा ने कहा अच्छा ये तो बहुत ही होशियार बच्चा है होशियार बच्चा, टेप मशीन भी होशियार बच्चा है, एकदम हू बहू वही रिपीट किया। तो बच्चे अभी ये ना ले जाओ। बाबा ने विश्व रतन दादा को बुलाया और कहा ये जो बाबा की आज मुरली चली ना, आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, फलानी जगह जाओ, ये जाओ, टेप मशीन लेके जाओ और जो बाबा की मुरली चली उनको बच्चों को ये आवाज़ सुनाओ बाबा की। तो वो गया था। तो उसके बाद बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छा साधन है, ये हर सेंटर पर होना चाहिए। अब महंगी थी उस समय, इतना सब तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, बहुत महंगा था, तो इतना तो सब नहीं कर सकते थे। तो बाबा कहते थे जो ऑफ़र करे फलाने सेंटर को मैं टेप मशीन दूंगा, तो वो आगे आए और टेप मशीन उस सेंटर को देवे। वो दूसरा ऑफ़र करे और टेप मशीन सेंटर को दिलाए, क्योंकि सेंटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि महंगा तो था ही। अभी की तो बात ही और है ना, लेकिन उस समय की बात थी। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो उसी संदर्भ में है, तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। तो बाबा कहते थे फर्स्ट क्लास है डायरेक्ट बाबा की मुरली सुनना, फिर दूसरा सेकंड क्लास है टेप में सुनना, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं और विजुअल तो था नहीं, केवल ऑडियो तो वो सुनाई देना। फिर थर्ड है कागज़ पर पढ़ना। अभी तो देखो ऑडियो भी विजुअल भी, अभी एक जगह बैठे सारी दुनिया देख सकती है, सुन सकती है, ज़माना ही बदल गया ना विज्ञान का। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं कि टेप से हम अक्षर बाय अक्षर सुने, एक शब्द भी हम बाबा का मिस नहीं करें, क्योंकि जब लिखते थे
तो लिखते समय सब तो नहीं लिख पाते ना, यू कांट, क्योंकि आज जैसे शॉर्ट हैंड चाहिए, अभी शॉर्ट हैंड तो किसको आती नहीं थी, जो बाबा की हर मुरली को शॉर्ट हैंड में लिख के फिर विस्तार करे। एक हमारी ईशू दादी थी, तो ईशू दादी शॉर्ट हैंड में लिखती थी, सृष्टि चक्र तो एक चक्र बना लेती थी, हाँ, लक्ष्मी नारायण LN बस ऐसे लिख देती, राधे कृष्ण RK ऐसे। तो वो इस प्रकार से अपनी शॉर्ट हैंड बनाई थी उसने, और उस प्रकार मुरली फिर वो लिथो होती थी। तो अभी तो टेप में मना हू बहू वही शब्द। तो फिर देखो बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर ब अक्षर सुने, एक एक शब्द सुने, एक शब्द भी मिस न करे बाबा की मुरली का। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदार चित्त होंगे, तो औरों का भी कल्याण करेंगे। माना वो सेंटरों पर टेप मशीन लेकर के देंगे, खरीद करके उनको दिलाएंगे। उदार चित्त होंगे तो औरों का भी कल्याण करेंगे। इस समय जो दान करते हैं, माना ऐसी सेवा के लिए कोई दान करे, किसी सेंटर पर टेप मशीन दिलाए, उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं, उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं दुनिया में। अब जिसको दान किया वो कहाँ तक उसको सफल करेगा, कहाँ तक उससे कोई पुण्य करेगा, वो तो कोई नहीं जानते ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं, उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फराक दिल है। बाबा बहुत बड़े दिल वाला है। तुमको भी फराक दिल बनना चाहिए, बड़ा दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ भी देनी होती है। तो बाप कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड तुम हो। हाँ, स्वीटेस्ट भी कहेंगे ना, स्वीटेस्ट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड तुम हो, जो बाप से वर्षा ले रहे हो। चढ़ाओ नशा। कौन है हम? स्वीटेस्ट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, जो बाप से वर्षा ले रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से सच्चा लव रखना है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। दूसरा, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं। हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, फराक दिल बनना है। वरदान, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। किसको कहेंगे यथार्थ चार्ट? यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना।
ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलते हैं। स्लोगन, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका क्या ध्यान रखो। छोटी छोटी बातों इमोशनल हो जाते ना, बहुत इमोशनल होते, बहुत जल्दी छोटी बातों इमोशनल हो जाते हैं। कभी रोना शुरू करेंगे, कभी हंसना शुरू करेंगे, इमोशनल। शक के भी शिकारी नहीं बनो। शक, अनुमान, वहम और शक, ये तीन ऐसे मनोरोग हैं। अनुमान, वहम और शक। अनुमान लगाना, इसने ऐसे किया होगा, पता कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई उसकी सूचना भी नहीं है, पर इसने देखना ऐसा ही किया होगा, अब मैंने उसको काम दिया, वो देखना कभी नहीं करेगा, ये अनुमान लगा दिया। अरे भाई क्यों नहीं करेगा, कर सकता है, पर अनुमान। फिर दूसरा होता है वहम, ये करूँगा ना तो ये हो जाएगा। हाँ, छींक मारी, अभी मेरा काम नहीं होगा। ये बिल्ली का रास्ता काट के गई, अभी देखना मेरे को विघन आएंगे। तो इसको कहते हैं वहम, छोटी छोटी बात में वहम करना। और दूसरा होता है शक। शक फिर इससे और गहरा, अनुमान तो चलो हल्का होगा, लेकिन शक, ये देखना वहीं गया होगा, मुझे पता है ये क्या करता होगा, यानी शक करते रहना, डाउट ऐसा जिसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो अनुमान, वहम, शक, ये तीनों बहुत बड़े मनोरोग हैं। इनसे मनुष्य अपने आप को बहुत दुखी करता है। इसीलिए बाबा ने हमें ड्रामा का पाठ पक्का करा दिया है, जो होगा अच्छा ही होगा। इसलिए न अनुमान करो, न वहम करो, और न ही किसी पर शक करो। चलो कल तक था, आज बदल गया होगा, ऐसे थोड़ी कि बदल नहीं सकता है, सब बदल जाते। हम बदल सकते तो वो नहीं बदल सकता है क्या? तो देखो बाबा ने कितना अच्छा स्लोगन दिया, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा अब दिल कहीं ना लगता, तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहे
हम्म,